अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कांस्टेंट और इसकी टाइप्स के बारे में, जिसमें बात की जाएगी कांस्टेंट के बारे में और इसकी टाइप्स कौन सी हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कांस्टेंट, जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते हुए हम वेरिएबल भी डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल में वैल्यूज़ स्टोर करते हैं। इसी तरह हम कांस्टेंट भी प्रोग्राम में बनाते हैं। अब कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं। फिर से बताता चलूं, वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकें, और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान वेरिएबल्स को चेंज किया जा सकता है। अब कांस्टेंट क्या है? हम कह सकते हैं कि एनी इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन वो हमारे कांस्टेंट है। मतलब ये कि अगर हमने एक मेडिकल स्टोर के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें कांस्टेंट हमने डिक्लेयर किए हैं, तो वो जो प्रोग्राम मेडिकल स्टोर के लिए बनाया था, तो मेडिकल स्टोर की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने उस सॉफ्टवेयर में उस प्रोग्राम में डाली, उस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हम कांस्टेंट कह सकते हैं। उसको मैनेज कौन कर रहा है? तो मैनेज करने के लिए एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कांस्टेंट है। ये भी कहा जाता है कि कांस्टेंट ऐसी मकदारें हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो उस कांस्टेंट है। ये ठीक है कि कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस वक्त जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो इनकी वैल्यूज़ को प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट एनी इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड कांस्टेंट भी हम कह सकते हैं कि जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है वो कांस्टेंट है। ताकि इंफॉर्मेशन का स्टोर करना किस लिए होता है? ताकि फ्यूचर में हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ओके, तो इसकी टाइप्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। इसकी टाइप्स दो तरह की है, एक है प्राइमरी कांस्टेंट और एक है सेकेंडरी कांस्टेंट। फ़िलहाल अभी हमने प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है, तो इसलिए प्राइमरी कांस्टेंट को पहले पढ़ते हैं, बाद में आगे चल के हम सेकेंडरी कांस्टेंट को देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी कांस्टेंट अभी हमारे लेक्चर में आएगा, आने वाले लेक्चर में। तो सेकेंडरी कांस्टेंट जो है बहुत आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट तीन तरह के हैं, एक इंटीजर, रियल और करैक्टर। इसी तरह सेकेंडरी कांस्टेंट में अरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, इन्यूमरेटर ये शामिल है। तो ये है टाइप्स कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। A constant is a quantity that cannot be changed during program execution. कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान हम चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट है। इसकी दो तरह के टाइप्स हैं, सेकेंडरी कांस्टेंट, प्राइमरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं? इंटीजर, रियल, करैक्टर। इंटीजर कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट है जिसमें इंट टाइप की वैल्यू, हम इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। रियल में हम डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ जिसे कहा जाता है। और करैक्टर में हम वन करैक्टर्स वाली वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में इंटीजर, रियल और करैक्टर, इन तीनों कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा आने वाले लेक्चर में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया है कि कांस्टेंट क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या है। तो आने वाले लेक्चर में इसकी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।